नमस्कार भारतवासियों, पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना संत नेता श्री पॉलिटिकल बाबा, लेकर हाजिर हूं एक फिर नया वीडियो अपने PV@पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार राष्ट्रपति जो चुनाव चल रहे थे भारत के अंदर, उसके ऊपर कवरेज बना रहा था। तो आज का वीडियो का ये विषय है कि जो राष्ट्रपति अब विजय प्राप्त कर चुकी हैं आज़ादी के 75वें साल में, द्रौपदी मुर्मू जी भारत को एक प्रथम आदिवासी महिला के रूप में प्राप्त हुई हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो बहुत बहुत बधाई द्रौपदी मुर्मू जी को, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो आइए इसी विषय पर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो महामहिम जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से हैं, और सबसे कम उम्र महज 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। और द्रौपदी मुर्मू आफ्टर 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 14 राष्ट्रपतियों के उपरांत 15वीं प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति विजय प्राप्त की हुई हैं। और आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति बन करके एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि अभी तक के जो हमारे भूतपूर्व 14 राष्ट्रपति थे उसमें से कोई भी आदिवासी समुदाय से नहीं था, जिसको लेकर के लंबे समय से एक मांग उठ रही थी आदिवासी समाज में। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया है इस मुद्दे को। और जैसे ही प्रत्याशी बनाया द्रौपदी मुर्मू जी को, तो जो लोकसभा की 545 सीटें हैं, तो कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, सबने क्रॉस वोटिंग भी की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ है अपने राष्ट्रपति को विजय बनाने में। और द्रौपदी मुर्मू जी का विजय होना काफ़ी बड़े मतों से संभव हो पाया है। तो गुरुवार को संसद में जो मतगणना हुई है उसमें द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट प्राप्त हुए। और जो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी, तो यशवंत सिन्हा जी को 3,80,177 वोट प्राप्त हुए, जो कि कुल 35% है। और 64% वोट जो है द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुए। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का खिताब भी अब द्रौपदी मुर्मू जी के नाम हो गया है भारत के अंदर। महज 64 वर्ष की उम्र है द्रौपदी मुर्मू जी की। और इससे पहले जो है नीलम संजीव रेड्डी 64 साल 2 माह 6 दिन के थे। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो भी 64 साल की हैं, परंतु 1 माह और 6 दिन का है। तो उसमें बाजी हासिल की है सबसे कम उम्र की, ये भी एक अपने आप में बड़ा गौरव है। और अगर हम बात करें विपक्ष में सेंधमारी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी प्रत्याशी को उतार के जो ये राजनीतिक कार्ड खेला है, तो भाजपा का दावा भी है कि 125 विपक्षी विधायकों और 17 सांसदों का ने क्रॉस वोटिंग की है द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में। और असम में 22, बिहार छत्तीसगढ़ में 6 और गोवा में 4 और गुजरात में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मुर्मू जी को सबसे अधिक वोट यूपी महाराष्ट्र से मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक विधानसभा सीटें भी हैं, और भारत के अंदर जो भी प्रधानमंत्री बनता है तो उत्तर प्रदेश से ही उसका दिल्ली की यात्रा तय हो पाती है, संसद भवन की दूरी उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ से क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा मत हासिल हुआ है
और जो सिन्हा हैं, विपक्ष के उम्मीदवार जो थे, उनको जो है बंगाल और तमिलनाडु से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक। तो प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति विजय प्राप्त कर लिया, उसके उपरांत उनके आवास पर जा कर के और नरेंद्र मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी ने उनको बधाई दी। और लोकतंत्र की शक्ति, संविधान का संरक्षक होता है यह पद, राष्ट्रपति पद। और उत्साह और आशाएं जागी हैंगी, उन्होंने भी जताया है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। तो देश को उम्मीद है राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के 17 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। तो कई बार मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आदिवासी समुदाय के जितने भी हमारे विधायक थे और जो नहीं भी थे, तो उनका भी काफ़ी वोट प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है और माना ये जा रहा है कि सभी आदिवासी विधायक हैं। तो आपको ये बता दूं कि फिर वही है, जब समाज की बात आती है तो आदिवासी समाज में फिर वो दल का विभेद नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। और उन्होंने आदिवासी जो भी विधायक थे कांग्रेस के, तो उन्होंने अपनी समाज की महिला जो कि 14 राष्ट्रपति के बाद एक 15वीं राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते थे, तो दिल खोल करके समर्थन दिया है। और ये भी परवाह नहीं की कांग्रेस के विधायकों ने कि अगर हमारी कांग्रेस की उच्च स्तर समिति को पता चलेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और जवाबदेही भी बन सकती है कि इस प्रकार का पार्टी से गद्दारी करने का सजा भी भुगतनी पड़ सकती है उनको। इस चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस के 17 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग करी है मुर्मू जी के लिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू जी को अपना समर्थन दिया है। जो जितने भी कांग्रेस के विधायक थे 17 मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो सभी आदिवासी समुदाय से थे और अपने पद का मोह भी न रखते हुए सभी कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने बस अंतरात्मा में उनकी यही आवाज़ उठी कि नहीं, अब नहीं, 14वें राष्ट्रपति के उपरांत चाहे मुझे पार्टी से भी क्रॉस वोटिंग क्यों ना करनी पड़े पार्टी के खिलाफ, परंतु उन्होंने अपनी समाज की राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में देखने के लिए अपना समर्थन दिया है। इस चुनाव में जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, तो मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं और 230 विधायक हैं हमारे। और इनके द्वारा जो डाले गए वोट हैं, उनका वोटों का जो मूल्य है 30,130 था। और इनमें से द्रौपदी मुर्मू जी को जो है 146 वोट मिले हैं। इसकी वैल्यू 19,126 वोटों के बराबर थी। जबकि यशवंत सिन्हा जी जो हैं हमारे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो थे, उनको जो है, और जो मैं बात करूं कि यशवंत सिन्हा जी को 10,349 वोट प्राप्त हुए हैं और जिन वोटों की वैल्यू 79 थी, तो काफ़ी कम वोट प्राप्त हुए हैं यशवंत सिन्हा जी को। और 5 विधायकों के वोट रिजेक्ट हुए हैं। गलत वोट डालने से 5 जो विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, उनके वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं।
और इनकी जो वैल्यू थी वो 6,655 थी। 655 जो वोट वैल्यू थी वो रिजेक्ट हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 96 विधायकों में से 28 आदिवासी। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 96 जो विधायक, उनमें से कुल 28 आदिवासी विधायक थे। तो इतना बड़ा आदिवासियों का, विधायकों का कुटुंब था मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास। परंतु मध्य प्रदेश से भी यशवंत सिन्हा के समर्थन में आदिवासी विधायकों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के समर्थन नहीं दिया, केवल अपनी समाज को महत्व देने के लिए। तो इस विषय पे और बहुत बड़ी चर्चा करने वाला हूँ मैं। और मोदी जी जो हैंगे, काफ़ी बधाई और उत्साह उनके चेहरे पर दिख रहा है। और 25 जुलाई को जो है शपथ का जो समारोह है वो आयोजित है। और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ लेंगी। भारत के संविधान की सर्वोच्च शक्ति है, संविधान का संरक्षक है राष्ट्रपति भारत का, और तीनों सेनाओं का, और महामहिम है। और एक प्रकार से कहना चाहिए प्रथम नागरिक जो हमारे भारत के संविधान में है, तो प्रथम नागरिक है भारत का राष्ट्रपति पद। तो वो एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जीत सबसे बड़ी इसलिए है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कि पहली बार एक आदिवासी समाज से महिला ने एक इतिहास रचा है। तो फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल की ओर से, पॉलिटिकल बाबा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत फिर से बधाई भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। नमस्कार।